हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम योगेंद्र कुमार सा। आज के वीडियो में आपके लिए पीडब्ल्यूसी की तरफ से काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको मल्टीपल लोकेशन पे वर्क करने का मौका मिल रहा है। कौन सी जगह पे अप्लाई करना है, कौन सा पोर्टल का यूज़ करना है, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होने वाले, कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस कैसे आपको समझ में आएगा, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की अमेजिंग अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक और अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऑलरेडी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी के लिंक हमने शेयर कर दी है। रिसेंटली हमने व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट किया है एड्यूपाथ विद शिवम सर के नेम पे, जहाँ पे आप सभी कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल एंड फ्रेशर्स एलिजिबल हो सकते हो पार्टनर बनने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहीं से पूरा प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूसी के करियर्स के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमको काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जहाँ पे आप अगर 2025 के बैच के हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी में मैं बोल सकता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल होने वाले हैं, और उससे पहले भी बात करें कि लोकेशन कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग रिमोटली कंफर्टेबल है। बट ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दो लोकेशन पे मिल रही है, बेंगलोर इंडिया एंड तेलंगाना। और मैं साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी की बात करूँ, यहाँ पे आपका कंसल्टिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका यहाँ पे कैटेगरी होने वाला है। तो एक्सीलरेशन सेंटर एडवाइजरी, यानी आप ऐसे कंसल्टेंट यहाँ पे आपको वर्क करने का मिल रहा है। क्लाउड एंड डिजिटल, यानी आपको पता है कि क्लाउड का कितना बड़ा डोमेन और डिजिटल का आपको पता ही है कि पूरा यहाँ पे जमाना डिजिटल का है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। एक करियर इन आवर एडवाइजरी एक्सीलरेशन सेंटर इज द नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ पीडब्ल्यूसी लीडिंग क्लास ग्लोबल डिलीवरी कैपेबिलिटीज वी प्रोवाइड, यानी कंपनी पीडब्ल्यूसी की बात करते हैं। पीडब्ल्यूसी प्रोवाइड प्रीमियम cost effective high quality service that support process quality and delivery capability in support for client engagement to really stand out and make us fit in future in constantly changing world. Each and every one of us at pwc needs to be purpose led एंड वैल्यू ड्राइवन लीडर एट एंट्री लेवल। तो इसका साफ मतलब ये है कि आपको पता है कि ऐसे कंपनी आपको ग्रो करना है या ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजीशन, यानी आपका प्यून हो कंपनी का या आपके कंपनी के सीईओ, ईच एंड एवरी वन को अपने अपने एंड से 100% इनपुट देना होगा, ताकि फ्यूचर में एज एन कंपनी ग्रो करे। तो ये साफ यहाँ पे यही मतलब है। अब बात कर लेते हैं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो एज एन इंटर्न ट्रेनी यू विल बी वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ टीम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर, helping to solve complex business issue from strategy to execution. PwC professional skills and responsibility for their management level include but not are not limited to number one, be curious and try new thing। तो ये तो आपको हर जगह करना ही होगा कि नए नए चीज़ या नए नए अपॉर्चुनिटी के बारे में आप एक्सप्लोर करते रहिए। इंस्टेड ऑफ फालतू आप जो रील्स देख रहे हो, उससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव वर्क कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छे से आपको बेनिफिट मिले। मैं ऐसा नहीं बोला कि आपको रील्स नहीं देखनी चाहिए, वो भी एंटरटेनमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट सिर्फ एंटरटेनमेंट भी आपको कुछ काम नहीं लगेगा। लर्न अबाउट हाउ पीडब्ल्यूसी वर्क एज एन बिजनेस एंड एड्स वैल्यू टू क्लाइंट। Think broadly and ask questions about data, facts, and other information. You should be supporting research, analysis, and problem solving using a variety of tools and techniques. Produce high quality work which adheres to relevant professional standard. कीप अप टू डेट विद टेक्निकल डेवलपमेंट फॉर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ये तो आपको पता है कि आप जो भी रिस्पेक्टिव डोमेन में वर्क करें, उसमें आपको क्या नया ट्रेंड चल रहा है, क्या नई अपॉर्चुनिटी, क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं, उसके बारे में आपको अप टू डेट रहना चाहिए। मैं डेली तो नहीं बोल सकता, बट आपको वीकली या बाई मंथली आपको एक दिन आपको पूरा रिसर्च में लगाना, मतलब एक दिन बैठना चाहिए जहाँ पे आप 2 to 4 hours रिसर्च करें। हैंडल मैनिपुलेट एंड एनालाइज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। Communicate confidently in a clear, concise, and articulate manner, verbally and in material produce. Embrace different points of view and welcome opposing and conflicting idea। तो ये बहुत काफ़ी अच्छी बात है। आपको पता है कि जितनी बड़ी टीम होगी या जितने ज़्यादा लोग होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स, यानी उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू होंगे रिस्पेक्टिवली। तो आपको एज एन टीम, आपको एज एन एम्प्लॉय, आपको यहाँ पे उनके सामने एग्रेसिव मोड नहीं दिखाना है। यानी कोई अगर आपसे ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा, रेदर देन आप उनके ऊपर चिल्लाने लगे या उनको क्रॉस करें। ये एज एन कंपनी अच्छा नहीं लगता है, और एज एन आपको कॉर्पोरेट में आपको ऐसा बिहेवियर नहीं चलेगा कोई भी कंपनी में। तो ये बात का ध्यान रखना। ये थोड़े एथिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अपहोल्ड द फर्म्स कोड ऑफ एथिक्स एंड बिजनेस कंडक्ट।
तो अब बात करते हैं, अगर अप्लाई करना हो तो मैंने आपको यहाँ पे क्लिक बटन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया है टैब। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे यह पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपका ऑलरेडी रिज्यूम या सीवी है तो आप अपलोड कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम आपका हो तो बेटर, कि आप मैन्युअली क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सेक्शन के बाद दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, 1 एंड 2। तो वो दोनों को आपको आंसर देना होगा। आई गेस अगर ये दो आंसर आपने अच्छे दिया तो आप फर्स्ट स्क्रीनिंग में निकल जाओ, मतलब आपका शॉर्टलिस्ट हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे पता है कि टन्स ऑफ एप्लीकेशन आते हैं हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए, हर एक कंपनी में। तो यहाँ पे पहले ही शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद अगर आपका रिज्यूम 80-20 हुआ और 70 अबव स्कोर, जो कि अच्छा माना जाता है, वो अगर आपका रिज्यूम का है तो आप यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए भी हो जाओगे रेडी। थर्ड राउंड के लिए आपका लिंक्डइन प्रोफाइल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी के दिन मैंने बहुत सारे लोगों के साथ एंगेज किया है, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, बहुत सारे लोगों के साथ मेरे कनेक्शन है। तो मैंने उनसे बात की तो वो लोग बोलते हैं कि एज एन एचआर या रिक्रूटिंग डोमेन जो भी टीम होती है, वो इंटरव्यू शेड्यूल करने या डायरेक्ट कैंडिडेट को कॉल करने से पहले वो एक बार उनके गिटहब प्रोफाइल और लिंक्डइन पे जरूर जाते हैं, कि एक्चुअली उनका बैकग्राउंड देखने के लिए। तो वहाँ पे अगर आपका अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैनी टाइम्स वो लोग वो एप्लीकेशन वहाँ पे ड्रॉप कर देते। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी व्यूवर या सब्सक्राइबर ये कुछ फेस करे, ताकि मैं आपको हर एक वीडियो में इंपॉर्टेंट बोलता रहता हूँ कि अपना रिज्यूम को एटीएस फ्रेंडली बनाओ। अगर एटीएस फ्रेंडली है तो स्कोर इंप्रूव करो, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। तो ये इस बार मैं हर बार मैं बोलता हूँ, तो वो फॉलो कीजिए। और अगर आपको नहीं आता या आपको गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मेरा पर्सनल लिंक भी दिया है मेंटरशिप का, वहाँ पे जाकर शेड्यूल कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, एप्लीकेशन में कोई भी डाउट होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना या हमारी टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो गाइस, मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।